आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का थर्ड पार्ट। और आज हम ये पूरा ख़त्म करने वाले हैं जितना भी वक्त हो। और हमको आज सीखना है कंट्रोल पैनल्स के काफ़ी चीज़ें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कीबोर्ड और माउस बताया था। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं डेट एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है विंडोज़ में, कंप्यूटर्स में, क्योंकि काफ़ी कंप्यूटर्स के डेट एंड टाइम बार बार चेंज हो जाते हैं। उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। मेनली रीज़न होता है उसका सीमॉस बैटरी। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है 3 वोल्ट की, जिसको हम सीमॉस बैटरी बोलते हैं। और उसका नंबर, उसका मॉडल नंबर होता है 2032, मतलब 2032, 2032। तो ये जो 2032 की बैटरी होती है ये रिचार्जेबल होती है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हो, कंप्यूटर के अंदर का जो बायोस है, बायोस जो है वो इस बैटरी से ऑलरेडी रनिंग में रहता है। मतलब इसका ये हुआ कि कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता है। आपकी नज़र में आपने स्विच शट डाउन कर दिया, आपने पावर भी निकाल दिया, मेन पावर सप्लाई से आपने पिन भी खींच लिया, लेकिन तभी भी मदरबोर्ड में 3 वोल्ट का पावर सप्लाई जाते रहता है। ड्यू टू दिस बैटरी इज वर्किंग, keep this battery is keeping that motherboard alive even after you switch off from the main power supply source। ये किस लिए होता है? ताकि जो आपका क्लॉक है, आपका जो बायोस सेटिंग है, वो सेटिंग लूज ना हो जाए और क्लॉक चलता रहे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आके कंप्यूटर चालू करो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा कंप्यूटर बंद था तो अभी क्लॉक वापस 1 घंटा पीछे हो गया। क्लॉक आपका बराबर अभी का करंट टाइम बताएगा। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस सीमॉस बैटरी। और उसकी सेटिंग यहाँ पर है डेट एंड टाइम की। अगर आपका सीमॉस बैटरी खराब हो चुका है तो हर बार कंप्यूटर क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, डिफॉल्ट डेट, जब मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर हुआ था वो डेट पे जंप हो जाता है। जब भी कंप्यूटर आप शट डाउन करते हो, पावर सोर्स बंद कर देते हो, पिन खींच लेते हो, वापस से फिर लगाते हो 10 मिनट के बाद, तो सीमॉस बैटरी में पावर नहीं था तो उसका क्लॉक चल नहीं पाया, बंद हो गया। तो जब आप वापस से पावर सोर्स उसको लगाते हो, चालू करते हो कंप्यूटर, तो क्या होता क्या है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आ जाता है, डेट एंड टाइम बोथ। फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के सेटिंग में जाके सेट करना होता है, या तो फिर आपको बायोस के सेटिंग में जाके सेट करना होता है। तो यहाँ पर हम चेंज डेट एंड टाइम पे, यहाँ पे से हम डेट चेंज करेंगे जो भी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ईयर चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज अभी हम वापस आ जाएंगे, हम 2024 में वी आर रनिंग ऑन जुलाई एंड टुडे इज 5 जुलाई। ओके, और टाइमिंग हमारा करेक्ट है, चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको AM PM नहीं बताएगा। दिस इज अमेरिकन फॉर्मेट विच इज 24 आवर्स फॉर्मेट। 12 के बाद एक नहीं होता है, 13 होता है, 14, 15, 16, ऐसे 24 आवर्स तक जाता है। तो यू हैव टू सेट लाइक दिस। अगर अभी आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो उसका मतलब होगा रात के 3, 15 करोगे तो दिन के 3, दैट इज PM। 15 मीन्स PM, 3 डायरेक्टली 3 लिखा मतलब AM। सो दिस इज डेट एंड टाइम। यहाँ पे एडिशनल क्लॉक से मैंने आपको ये सिखाते वक्त, नोटिफिकेशन सेंटर सिखाते वक्त बताया था कि यहाँ पर देखो 2 टाइम सेट किया हुआ मैंने। तो यहाँ पर दूसरा क्लॉक मैंने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है अबू धाबी का। तो यहाँ पर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे बीजिंग का चाहिए या इस्लामाबाद कराची का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद कर दूंगा। ये आ गया मेरा इस्लामाबाद का टाइमिंग। इट्स 3 to देर, मतलब वो आधा घंटा हमारे से पीछे है। ये सेटिंग कहाँ पर है? डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक। आई डोंट नीड इस्लामाबाद, आई नीड अबू धाबी। अप्लाई। देन वी हैव योर इंटरनेट टाइम। दिस कंप्यूटर इज नॉट सेट टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज विद द इंटरनेट टाइम सर्वर। ये एक टाइम सर्वर होता है। देखो, सबसे बड़ा टाइम सर्वर है कंप्यूटर की दुनिया में ये time.windows.com। यानी विंडोज के सर्वर पे जो टाइम चल रहा है उससे ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये अपडेट नाउ करूंगा तो देखो यहाँ पे हम 2 मिनट आगे चल रहे थे, एक्चुअली 33 हो चुका था हमारा, वी शुड बी 31। अगर आप अपने अपने फोन में देखोगे तो ये 31 दिखाएगा अभी, लेकिन मेरे कंप्यूटर में 33 दिखा रहा था क्योंकि ये सेटिंग ऑफ थी सिंक करने की। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइम सर्वर है time.windows.com, उससे मैंने अभी सिंक किया तो मैं बराबर टाइम पर आ गया। दिस इज ऑल रनिंग
इन कोऑर्डिनेट्स विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड सेटिंग्स। मैंने ऑन कर दिया है। सो ये तीन सेटिंग यहाँ पर थी डेट एंड टाइम की, ये हमने देखा अभी कंट्रोल पैनल के अंदर। नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स, व्हाट इज फॉन्ट्स? फॉन्ट्स वो है जो मतलब आपको अच्छे से अच्छा स्टाइलिश लिखने का जो तरीका होता है उसको फॉन्ट बोलते हैं। और लैंग्वेजेस भी आप चेंज कर सकते हो ड्यू टू फॉन्ट। कीबोर्ड रहेगा आपका इंग्लिश, लेकिन जैसे ए पे अ टाइप होगा, हिंदी की अगर बात करूं तो बी पे ब टाइप होगा, पी पे प टाइप होगा, वही शिफ्ट दबा के अगर मैं पी दबाऊं तो फ टाइप होगा। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉन्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स है जो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। आपको कोई अच्छा सा फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो जस्ट यू हैव टू सर्च ओवर द इंटरनेट। लाइक अरेबियन fonts, okay, Arabic fonts. I'll go font space, ये रहा। This is good, Ramzan, it's looking beautiful, okay. I'll do one thing, I'll download it। fonts अक्सर मतलब ओपन होते हैं, ओपन मीन्स विदाउट लाइसेंस, विदाउट फीस वगैरह, आपको लिखने का स्टाइल फ्री में मिलता है कंप्यूटर में। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जिप फॉर्मेट में। व्हाट इज जिप फॉर्मेट? जिप एक्चुअली दो चार इसका आपके फाइल्स का एक पैकेज होता है सिंगल फाइल के अंदर। जैसे हम हमारा सूटकेस या हमारा कोई बैग जिसमें हम सारे अलग अलग कपड़े ठूस देते हैं और उसको जिप कर देते हैं और वो एक बैगेज बन जाता है, उसी तरीके से ये बहुत सारे फाइल्स हम एक फोल्डर के अंदर जब जिप कर देते हैं। जिप करने के तरीके हैं मैं बताता हूं, फिलहाल तो अभी हम विल सी द फॉन्ट। तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स है सबके लिए, इंस्टॉलिंग रमजान अमेजिंग, ओके, फॉन्ट का नाम था। तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी आई जस्ट ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या तो फिर या, और फॉन्ट का नाम था रमजान अमेजिंग। देखो ये आ गया और मैं इसमें लिखता हूँ मेरा नाम, अच्छा है। सो ऐसे बहुत सारे होते हैं मतलब जहाँ पे फॉन्ट्स होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ और ट्राई करते हैं, we'll go for this, done, right click, extract files, okay, Benegraphic, right click, install for all users, बंद करो, ये भी बंद करो और वापस से स्टार्ट करो। क्यों बंद करो और वापस से स्टार्ट करो? क्योंकि जो हमने ये पहले से चालू था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या जो भी जगह पर आपको फॉन्ट यूटिलाइज करना, अगर वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चालू है तो ऑलरेडी वो फॉन्ट लोड कर चुका है। अभी आप जो नया फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे हो वो लोड नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो था ही नहीं जब वर्ड मैंने चालू किया। तो इसके लिए मेरे को वर्ड बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया नया फॉन्ट, और जब मैं वापस वर्ड चालू करता हूँ तो मेरा वो फॉन्ट यहाँ पर आ जाता है। क्या नाम था उसका? What was the name? Benegraphic, sorry, downloads, it was हाँ Benegraphic Nemo, या नहीं, Benegraphic, yes। So again, so this way बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों फॉन्ट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। तो हमारा यहाँ पर ये फॉन्ट्स का जो थियरी है ये ख़त्म होता है। हम अभी दूसरा कुछ देखेंगे। देन वी हैव पावर ऑप्शंस। आई विल गो डायरेक्टली टू फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑप्शंस। पावर ऑप्शंस में क्या होता है, अभी आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव हो एज वेल एज आपका जो कंप्यूटर का लाइफ है वो सेव हो। कैसे सेव हो जाएगा? क्योंकि हर एक लाइट का, हर एक एलईडी का, हर एक टीएफटी का, हर एक मॉनिटर का और हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का एक लाइफ होता है।
जब वो चालू होता है तो वो अंदर से बर्न होना शुरू होता है। ये एक बेसिक चीज आप समझ लो। आपका फोन हो या आपका स्मार्ट वॉच हो या आपका टीवी हो, आपका प्रोजेक्टर हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आपके पास, वो बर्न होनी शुरू होती है धीरे धीरे। सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो खराब होने धीरे धीरे धीरे, मतलब उसकी लाइफ स्पैन कम होनी शुरू होती है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का जो लाइफ स्पैन होता है वो मैक्सिमम 3 साल कंपनी बताती है। अगर 3 साल के ऊपर आपका चल गया, इसका मतलब आपने बहुत संभाल के यूज किया उसको। अगर आप 24/7 यूज करोगे तो 3 साल के ऊपर वो चीज टिकनी नहीं है आपके पास। एज पर द वर्ल्ड्स क्लाइमेट कंडीशन, हम जिस माहौल में रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो कितना जल्दी खराब होते हैं। तो एक 3 साल का लाइफ स्पैन उसको डिक्लेयर किया गया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन में। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज का लाइफ टाइम वारंटी अगर कहा जाता है, जैसे पहले बहुत निकला था, बहुत चला था लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम आपकी लाइफ टाइम नहीं, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, जिसके बारे में बात चल रही है, जिसका पेमेंट आप दे रहे हो, उसका लाइफ टाइम। तो उसकी लाइफ जब तक रहेगी तब तक वारंटी। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने तय किया है 3 साल का, तो 3 साल के ऊपर वो वारंटी आपको देगा नहीं। लेकिन समझ में हमको ऐसा आता है कि हमारी लाइफ, मैं 60 साल जीऊंगा तो 60 साल इसकी वारंटी रहेगी, नो वे। तो ये लाइफ इसकी बचाने के लिए कुछ ऑप्शंस विंडोज ने दिए हुए हैं, जैसे स्क्रीन सेवर एक होता है। स्क्रीन सेवर हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पावर सेवर। पावर ऑप्शन जो है यहाँ पर, मैं जब काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करते करते अचानक किसी ने बुलाया या किसी का कॉल आ गया, मैं बात करते करते निकल गया, फिर वहां से किसी के साथ गाड़ी में बैठ के निकल गया, कंप्यूटर मेरा चालू था, तो 2-3 घंटे तक मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, तो तब तक मेरा वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और मेरी जो चीज चालू है मेरे सामने वो बर्न हो रही है, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो इस चीज को बचाना है तो हम यहाँ पे प्लान सेटिंग कर सकते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो 2 मिनट में डिस्प्ले ऑफ कर देना है, मॉनिटर को ऑफ कर देना है, और अगले 5 मिनट में कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देना है। मतलब कंप्यूटर सो जाएगा, जो भी आपके काम चालू थे वो एक जगह सेव करके, वो एक टेम्पररी मेमोरी में सेव करके पूरे पावर, मदरबोर्ड से भी पावर वगैरह खींच लेगा। तो आपके चीजों की लाइफ बचेगी और लाइफ बढ़ेगी, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी बचेगा, आपका बिल कम आएगा, अगर ये सारी चीजें आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो। छोटी सी चीज है, छोटा सा ऑप्शन है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकता है। जरूरत नहीं है तो मॉनिटर ऑफ करना है, और जरूरत नहीं है तो अगले 5 मिनट में कंप्यूटर ऑफ कर देना है, स्लीप मोड में डाल देना है। नॉर्मली यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब तक 6 बजे तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ, 6-6:30 तक के, तब तक के कंप्यूटर का यूज़ होता ही है, चालू ही रहता है। और अगर बंद हो गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैं नेवर रखता हूँ। नॉर्मली आप ये सेट करके रख सकते हो, 2 मिनट तक अगर मैं माउस को हाथ नहीं लगाऊं, कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाऊं, तो मॉनिटर बंद हो जाना चाहिए, और अगले 3 मिनट में या 5 मिनट में कंप्यूटर ही बंद हो जाना चाहिए, स्लीप मोड में चला जाना चाहिए। फिर जब मैं रिटर्न आता हूँ, कोई भी बटन में हाथ लगाता हूँ, प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में या माउस में, तो वो स्लीप मोड से वापस जाग जाता है और मॉनिटर को भी उठा देता है। तो जो चीज आपकी जहां पर पेंडिंग थी, आप जैसा छोड़ के गए थे वैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सो ये है पावर ऑप्शंस। देन विल गो टू प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, विल गो टू प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। प्रोग्राम्स कहाँ पर है भाई साहब? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ओके, ये जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, याद रख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉपी किए जाते हैं। कॉपी करने में और इंस्टॉल करने में जमीन आसमान का फर्क है। कॉपी करना मतलब जस्ट यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, और इंस्टॉलेशन करना मतलब प्रॉपरली विंडोज में जो चीज जहां पे पोस्ट करनी है, जैसे शॉर्टकट डेस्कटॉप में आना है वो सॉफ्टवेयर का, और सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बाकी के फाइल्स जाने हैं। उसके बाद डीएलएल फाइल्स, सपोर्टिंग फाइल्स जो है, उसके सिस्टम फाइल्स जो है वो विंडोज के फोल्डर में जाना है, सिस्टम फोल्डर में जाना है, रजिस्ट्री में कुछ लाइंस एंट्री करके आना है। ये सारे चीजों को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन, क्यूमुलेटिव जो इसको बोलेंगे हम, इंस्टॉलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए रजिस्ट्री में 100, 150, 200 एंट्रीज भी लग सकती है, और प्रोग्राम फाइल्स में और सिस्टम फोल्डर में काफी सारे फाइल्स कॉपी हो सकते हैं। तो
सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स इंस्टॉल किया जाता है। कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे आप तो वो नहीं चलेगा, 99% नहीं चलता है। डीएलएल फाइल मिसिंग, नो रजिस्ट्री फाइल एंटर्ड करके ऐसे कुछ एरर मैसेज देगा और नहीं चलेगा, चालू नहीं होगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर जो है वो नहीं मिलेंगे उसको कॉपी पेस्ट से। सो यू नीड टू हैव इंस्टॉलर। तो जो भी हम इंस्टॉल करते हैं उसको प्रॉपरली अनइंस्टॉल करना पड़ता है। जो हम कॉपी करते हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो हम इंस्टॉल करते हैं उसको प्रॉपरली अनइंस्टॉल करना पड़ता है। जो प्रोसीजर से हमने जो फाइल जहां जहां घुसाई थी वहां से वापस लेनी पड़ती है, वापस निकालनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, रजिस्ट्री में एंट्री होती है कि भाई ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है ये लोकेशन में, लेकिन वो लोकेशन से अगर हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट होते वक्त प्रॉब्लम देगा, अनेबल टू फाइंड सो एंड सो अनेबल टू फाइंड सो एंड सो फाइल इन पर्टिकुलर लोकेशन ऑन सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, ऐसा करके वो फाइल नॉट फाउंड का एरर मैसेज देता रहेगा आपको बार बार। क्योंकि क्लास में बच्चा नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंटिव पूछी जा रही है, वो बच्चा निकल चुका है मतलब डिलीट हो चुका है, मतलब स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन टीचर के पास उसकी एंट्री है रजिस्टर में, तो वो प्रेजेंटी लेते हुए हर बार उसको बुलाती है। फिर वो कोई बोलता है अरे मिस वो तो उसको निकाल दिया स्कूल से, ऐसा है क्या, ओके। अगले दिन आएगी, फिर जब रजिस्टर खोलेगी फिर उसका नाम लेगी, राहुल सर मिस वो तो निकाल दिया है स्कूल से उसको, हर बार, अच्छा ओके। तो जब तक कि फिर क्या करेगी वो मिस, वो रजिस्टर लेके जाके प्रिंसिपल से कंफर्म करेगी बैक ऑफिस में और वो नाम वहां से निकाल देगी। तो ऐसा अगर होता है कि हम लोग प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर डायरेक्ट डिलीट करते हैं तो हमको फिर ढूंढ ढूंढ के वो नाम रजिस्ट्री में से डिलीट करने पड़ते हैं। अनटिल अनलेस वो नहीं करते हैं हम, वो एरर आता रहेगा। ओके तो जो चीज आप इंस्टॉल कर रहे हो प्रॉपरली अनइंस्टॉल करो, तो वो जहां जहां पे उसने एंट्री मारी थी वहां से वो एंट्री निकालेगा अनइंस्टॉलर। तो वो यहां से होता है, दैट इज कॉल्ड अनइंस्टॉल और चेंज द प्रोग्राम। यहाँ पे जैसे मेरा एडोब एक्रोबैट रीडर है, एक्रोबैट 64 बिट है, फ्लैश प्लेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए हैं ये यहां से मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूं। देन वी हैव हियर वन ऑप्शन, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ये भी थोड़ा रिस्की है, ये प्रैक्टिस करने से पहले एक बात ध्यान में रख लेना कि आप विंडोज को छेड़खानी कर रहे हो। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ मेरे पास कुछ सर्विसेज हैं जो विंडोज एनेबल करके नहीं देता है, लेकिन मैं यहां से उसको एनेबल कर सकता हूं एज पर माय रिक्वायरमेंट। बेसिक चीजें विंडोज मेरे को एनेबल करके दे देता है, लेकिन और कुछ चीजें अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज है, तो मैं इसको यहाँ से ऑन करके ओके करूंगा तो वो मुझे इंस्टॉल करके देगा। ओके इसमें पहले कुछ गेम्स भी हुआ करते थे जो मतलब निकाल दिया है विंडोज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। रीजन ये हमको डिफाइन करता है कि हम डेट और हम कौन से रीजन में रहते हैं, बस वो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर। जैसे हम इंग्लिश और इंडिया, हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इंग्लिश, बट वी आर फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंग्लिश हर स्टेट की हर इसकी अलग होती है, कंट्रीज की इंग्लिश थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग क्या है। कुछ कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन को बीच में जो आपने जेड लिखा है वो जेड नहीं एस लिखा जाता है, ऐसे, बराबर। अब ये रेड मार्क आ गया, रेड मार्क इसके लिए आया क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बता रहा है इस पे करेक्ट स्पेलिंग ये है, बट इन सम कंट्रीज दे राइट जेड एस एस। वो लोग जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे लिखते हैं। हमको ये रेड मार्क किसके लिए बताया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अमेरिकन डिक्शनरी हमारे कंप्यूटर में। कौन सी? अमेरिकन डिक्शनरी। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितने भी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर है कम्स फ्रॉम अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद यूएस की है, अमेरिका की है। ओके तो वो अपना ही घोड़ा दौड़ाने वाली है, बराबर, वो अपने ही बात को सच मानने वाली है। तो जो एस है उसके नजर में फॉल्टी। लेकिन हम अगर चाहें तो यहां पर इंग्लिश हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा इंग्लिश हम ले लेंगे कोई दूसरे कंट्री का, तो वो फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स बताना बंद कर देगा। दैट्स ऑल। हम लोग इंग्लिश है, इंडिया में है तो इंग्लिश हम ले रहे हैं इंडिया का, और यहाँ पे लेते ही ऑटोमेटिकली हम जो डेट फॉर्मेट यूज करते हैं DDMM YYY,
ये अमेरिका में ऐसा नहीं यूज करते हैं, वो लोग पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। वो सेटिंग यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश अमेरिका करूँ, यूएस करूँ, देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का क्या दिखाता है। इंग्लिश यूएस यूनाइटेड स्टेट्स दिखा यहाँ पर मंथ, डेट और ईयर। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। ये उनका फॉर्मेट है। इसीलिए हमको यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेंगे इंग्लिश। कहाँ गया इंडिया? हमारा इंडिया। हमारा DDMM YY क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये ब्रिटिश यूज करते हैं, DDMM YY। और ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, इसके लिए हमने उनका डेट राइट करने का कल्चर भी उनका ही हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रीजन। नाउ विल गो अहेड टू साउंड्स। साउंड का ऑप्शन है यहाँ पर, जो आपका स्पीकर लगा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और उसकी सेटिंग्स आप कर सकते हो। जैसे उसके लेवल्स हैं, स्पीकर का वॉल्यूम देखो बढ़ता जा रहा है, वो जो आप यहाँ से करते हो वही वॉल्यूम है, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। और बैलेंस है लेफ्ट स्पीकर, अगर आपके लेफ्ट स्पीकर खराब है, उसका वॉल्यूम कम आता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ताकि लेवल हो जाए। अगर बराबर है तो बराबर रखो। देन रिकॉर्डिंग डिवाइस है। अब जो मैं माइक में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा माइक लगा हुआ है। मेरे पास टोटल 2 माइक है, तीसरा तो स्टीरियो मिक्स पता नहीं क्या बता रहा है माइक। एक लॉजिटेक जो मेरा वेबकैम है उसका इनबिल्ड माइक है ये, और ये जैक माइक। मैंने एक स्टैंड माइक लगा के रखा हुआ है मेरे पास। ये माइक मेरा जो है यहाँ पर दिखाई देता है, और इसकी सेटिंग भी मैं कर सकता हूँ। लेवल्स, माइक का लेवल, माइक का वॉल्यूम कम ज्यादा करना और उसको बूस्ट करना। मतलब अगर मैं धीरे भी बात करूं तो ये वॉल्यूम मेरी आवाज बूस्ट करके देगा। फाइन। देन वी हैव साउंड्स। कंप्यूटर हर एक सिचुएशन के लिए एक साउंड प्ले करता है। जैसे एस्टेरिस्क है, प्ले, क्रिटिकल, क्रिटिकल स्टॉप, न्यू मेल नोटिफिकेशन। तो ये सारे साउंड्स जो है ये है, जब विंडो स्टार्ट होता है तभी भी हम उसको साउंड दे सकते हैं। कुछ एडिशनल है, डिलीट ऑब्जेक्ट को हम ब्राउज करके रख सकते हैं। जैसे मुझे रखना है कुछ ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ऐसे करके कोई लेडी बोल रही है, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, एक कहीं तो भी फोल्डर में स्टोर करूंगा, और यहाँ पे डिलीट ऑब्जेक्ट में प्ले विंडो स्टार्टअप साउंड, नहीं सॉरी, यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई साउंड, वो साउंड मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे वेव साउंड। तो जब भी मैं कोई चीज डिलीट करूंगा यहाँ से, तो मेरा कंप्यूटर मुझसे कहेगा ऑब्जेक्ट डिलीटेड। तो हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए यहाँ पे साउंड दिया गया है। ओके, और वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट साउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कंट्रोल पैनल का और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, और वो है यूजर अकाउंट्स। मैंने आपको शुरुआत करते वक्त बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी यूज करेगा कंप्यूटर को। आपके घर में अगर 4 लोग हैं यूज करने वाले, तो 4 अपने अपने अलग अलग अकाउंट्स बना के रख सकते हैं। जो मिस्टर ए का अकाउंट है उसके डेस्कटॉप में जो भी है मिस्टर बी नहीं देख सकता है, मिस्टर बी के अकाउंट का मिस्टर ए बी सी नहीं देख सकते हैं, ए सी डी नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से हर किसी का एक सेपरेट माहौल होता है काम करने का। मिस्टर ए का वॉलपेपर अलग रहेगा, बी का अलग रहेगा, मतलब वो पूरा के पूरा एनवायरनमेंट ही अलग रहेगा। उसको बोलते हैं यूजर अकाउंट। और ऐसा भी होता है कि मैं मेरे अकाउंट में लॉग इन करके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं तो वो सिर्फ मुझे दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। जैसे अभी मैंने फॉन्ट इंस्टॉल करते वक्त वहां पे ऑप्शन यूज किया था इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। तो अगर 4 यूजर्स हैं तो चारों यूजर्स को फॉन्ट एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं करूंगा सिर्फ इंस्टॉल ओनली फॉर मी, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। फॉन्ट्स, तो सिर्फ फॉन्ट तक सीमित नहीं है, ये आपका सिर्फ फॉन्ट तक सीमित नहीं है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके यूजर के लिए चाहिए या फिर सबके लिए चाहिए। देखिए राइट क्लिक किया,
इंस्टॉल किया तो सिर्फ आपके लिए होगा, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स किया तो सारे यूजर्स को इंस्टॉल हो जाएगा। बट फॉर दैट यू शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। मतलब यूजर दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल यूजर होता है जो कंप्यूटर सिर्फ यूज करेगा, और एक एडमिन होता है। एडमिन तो आपने सुना होगा, जिसको फुल फॉर्म में हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है सारी चीज को कंट्रोल में रखना, और आपका काम होता है सिर्फ यूज करना। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है तो एडमिन कर सकता है। अगर आपके पास एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। आप एक सीमित यूजर बन जाते हो। आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर सिर्फ फाइल्स बनाने के लिए, फाइल खोलने के लिए, आपकी फाइल एडिट या डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई कंप्यूटर की सेटिंग करनी है, यू कैन नॉट डू इट। जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग उनके कमरे होते हैं, वो कमरे को यूज करते हैं। उनकी स्पेशलाइज थिंग, कस्टमाइज चीजें, उनके पसंद का कलर अंदर, उनके उनके पसंद का वॉलपेपर, उनकी चीजें सारी वहां पर रखी हुई होती हैं, जो दूसरे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉक लग जाता है। तो ऐसा, हाँ, ऐसा तो नहीं होता है कि हर घर में हर बेडरूम को लॉक रहता है, लेकिन बट इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे दूसरे बाहर का आदमी एंटर नहीं करना है। इसी तरीके से हमारे विंडोज में भी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अलग अलग यूजर्स हम बना सकते हैं, ताकि एक यूजर जो उसके डेस्कटॉप में कुछ फाइल्स रखा हुआ है, दूसरे यूजर को वो दिखाई नहीं देता है। अभी मैं वो दिखाने के लिए आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पर एक वर्चुअली बताता हूँ कि आप जब यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करते हो तो आपका जो लॉग्ड इन यूजर है, अभी जो आपने लॉगिन यूजर पे लॉगिन किया है, वो उसका फोटो, उसका प्रोफाइल, उसका टाइप वगैरह सब यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ से आप उसका नाम बदल सकते हो, जैसे ये साका है, ऐसे सी ये साका। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने से उसका नाम दूसरा बदल सकता हूँ, लेकिन चेंज नेम पे जैसा ही मैं क्लिक करूंगा लिख के यहाँ पर, तो वो कंप्यूटर रिस्टार्ट मांगेगा। रिस्टार्ट करने के बाद वो यूजर नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर साका लिखा हुआ है, साका की जगह कुछ और आ जाएगा। सपोज मैंने जहूर लिख दिया, तो मैंने, मेरा भी यूजर नेम क्या हो गया, जहूर। ये ऐसा है जैसे मैंने मेरे कमरे का नाम बदल रहा हूँ बस। देन चेंज योर अकाउंट टाइप। अकाउंट्स के टाइप होते हैं, जैसे यूजर्स के टाइप होते हैं। जैसे फैमिली मेंबर है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक एडमिन, मतलब वो कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी आ सकता है, किचन में भी जा सकता है, वॉशरूम में भी जा सकता है, कहीं भी, घर के पीछे भी जा सकता है, ऊपर टेरेस में भी जा सकता है, बिकॉज इज अ फैमिली मेंबर, उसको सब एक्सेस रहता है। तो इसी तरीके से एडमिन जो होता है, ये पीसी का ओनर, बराबर जैसे घर का ओनर वैसे पीसी का ओनर। तो ये कहीं भी घुस सकता है, कोई भी अकाउंट में घुस सकता है, लॉगिन कर सकता है। कोई अकाउंट्स है किसी का तो डिलीट कर सकता है। कौन? एडमिन। सो दिस अकाउंट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप अकाउंट। तो ये यहाँ पे है। ये कहाँ से मिलता है हमको? कंट्रोल पैनल के अंदर, यूजर से चेंज योर अकाउंट टाइप। अभी अगर मैं कोई अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पर, तो बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मैनेज अनदर अकाउंट पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। मैनेज अनदर अकाउंट पे यहाँ पे देखो, एक ऑलरेडी है यहाँ पर अनम, और ये साका। अभी मैं एक और यूजर बनाता हूँ यहाँ पर, और यूजर का नाम दूंगा एड समवन एल्स टू दिस पीसी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, नाम दे देंगे मेरा। नेक्स्ट, सॉरी, ईमेल आईडी पूछ रहा है। यहाँ पे हमको आई डोंट हैव पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन क्लिक करना है। ऐड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करना है। कौन सा ऑप्शन? ऐड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो ये लोकल यूजर ऐड कर देगा। यूजर नेम जहूर, और पासवर्ड में दे रहा हूँ 123456, 123456। एंड देन इन केस यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने के लिए बोलता है। व्हाट्स योर पेट्स नेम? तो मैं लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी यू आर बॉर्न। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द चाइल्डहुड निकनेम? निकनेम तो मेरा सेम वही था। और व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर योर पेरेंट्स मीट? skip the question. What's the first name of your oldest cousin? What's the name of the first school you attended? Saint Xavier's. Sorry.
चूज अ डिफरेंट नेम पीसी। ओके। मैंने आपको बताया था कि पीसी का नाम और यूजर का नाम दोनों सेम नहीं होना चाहिए। दो चीजें होती है, एक तो पीसी का नाम मतलब आपका घर का नाम, ये मंजिल वो मंजिल जो भी लिखते हैं ना, हजरत मंजिल, एमएम मंजिल, तो सेम नाम हम हमारे यूजर को नहीं दे सकते हैं। मैंने पीसी का नाम दिया हुआ है जहूर, तो जहूर नाम का अकाउंट में नहीं बना सकता, तो एक काम करते हैं हम लोग, बनाते हैं रशीद। नेक्स्ट, दैट्स ऑल, वर्किंग ऑन इट। आ गया रशीद नाम का अकाउंट यहाँ पर अपने पास, और ये लोकल अकाउंट है। चेंज अकाउंट टाइप में जाऊंगा मैं, तो स्टैंडर्ड यूजर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, स्टैंडर्ड यूजर है। मतलब स्टैंडर्ड यूजर का ऐसा होता है, अगर सपोज उसको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कंप्यूटर आपका एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड मांगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मांगेगा, बराबर। विदाउट पासवर्ड कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं होगी और अनइंस्टॉल भी नहीं होगी, निकलेगी भी नहीं और अंदर आएगी भी नहीं। ये स्टैंडर्ड यूजर होता है। मतलब स्टैंडर्ड यूजर नीड्स अ परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पीसी टू डू द चेंजेस, वॉट एवर चेंजेस नीडेड। जो भी चेंजेस करना है, जो है उसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर चेंजेस करना है, सॉफ्टवेयर निकालना है, सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल करना है, तो ही कैन नॉट डू इट। नेटवर्क की सेटिंग करनी है, नेटवर्क बिगाड़ना है या कुछ अच्छा करना है, तो ही नीड्स एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ओके, सो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूजर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। तो अभी यहां पर मेरे पास, इसको मैं बंद कर रहा हूं और इसको अपन वापस यूजर अकाउंट में जाके मैनेज अदर अकाउंट्स करते हैं। तो यहाँ पे 3 अकाउंट बता रहे हैं अभी, एक साका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक अनम लोकल अकाउंट है, और ये रशीद, ये भी लोकल अकाउंट है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ यूजर्स यू कैन क्रिएट। अब ये लोकल अकाउंट को डिलीट करना है, मुझे निकालना है, तो मुझे साका में ही एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में ही लॉगिन करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर आके इनके अकाउंट्स को डिलीट कर सकता हूँ। वेयर एज रशीद कैन नॉट डिलीट माई अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को जो रशीद है, मतलब लोकल अकाउंट कैन नॉट डिलीट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अगर अनम सोचेगी मैं, हाँ सर का मैं डिलीट कर दूंगी लॉगिन करके, तो अनम उनके अकाउंट में लॉगिन करके मेरा अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं। You got it? So what are the two types of account? लोकल अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, देन अगेन यू हैव टू गो टू द, यू हैव टू लॉग इन टू एडमिन लॉगिन, और फिर मैनेज अनदर अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, चेंज द पासवर्ड। यहाँ पर हमको फिर भी करंट पासवर्ड, जो पुराना पासवर्ड है वो पूछेगा, बिना उसके हम नया पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं। फिर नया पासवर्ड डालना है, कंफर्म नया पासवर्ड डालना है, और हिंट डाल देना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये इस तरीके से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कहां से करेंगे? कंट्रोल पैनल, यूजर्स, यूजर अकाउंट में जब आते हैं, मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे इसका पासवर्ड मैंने देखो चेंज पासवर्ड पुराना, इसमें अभी मेरे को पुराना पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मैं एडमिन में हूं और एडमिन को जरूरत नहीं है पुरानी चाबी की, वो डायरेक्ट ताला बदल सकता है। आपकी चाबी आपके पास रखो, मैं सीधा नया ताला डाल दूंगा, नया चाबी मेरे पास आ जाएगा, तो सीधा नया अकाउंट, यहाँ पे नया पासवर्ड, जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा था, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है डायरेक्ट। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग ओल्ड पासवर्ड, बिकॉज एडमिन को ओल्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी है, एडमिन की है। तो तू दे या ना दे, सामने वाला यूजर उसको पासवर्ड दे या ना दे, एडमिन कैन चेंज इट, अंडरस्टूड। लेकिन इसमें क्यों दिया फिर, कोई बता सकता है इसमें क्यों दिया? चेंज पासवर्ड कर रहा हूं, एडमिन में क्यों दिया करंट पासवर्ड बताओ करके, तो ही मैं नया पासवर्ड चेंज करने दूंगा। अगर आपको एडमिन का करंट पासवर्ड पता है तो ही आप चेंज कर सकते। जब लॉगिन है, लॉगिन कर चुका मैं, और मैंने लॉक नहीं किया है कंप्यूटर को, और खुला छोड़ के चला गया, कोई आया मेरे टेबल पे बैठा, उसको तो लॉटरी लग गई, मतलब सपोज मेरे फोल्डर्स, मेरे फाइल्स उसको कॉपी करनी है, तो आराम से वो पेन ड्राइव डाल के कॉपी भी कर, क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन था, मैंने विंडोज एल लॉक नहीं किया था, और अब वो कंट्रोल पैनल में जाएगा और मेरा पासवर्ड बदलने की कोशिश करेगा, ताकि मैं जब वापस आऊं तो मैं मेरा ही अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाऊं। तो ये ऐसा नहीं कर सकता है वो,
इसीलिए एडमिन को करंट पासवर्ड जानना, मतलब उसको जानना जरूर, उसको मिल तो गया, ओपन मिल गया मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कंडीशन में मिल गया, लॉक नहीं था, वो आया बैठा एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू मेस अप विद द थिंग्स, वो मुझे सताना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल पैनल में जाएगा और मेरा पासवर्ड बदलने की कोशिश करेगा, तो ये पूछेगा करंट पासवर्ड बता, उसको नहीं मालूम है तो बदल बदल ही नहीं सकता है वो। समझ में आया क्यों एडमिन को सिर्फ दिया हुआ है राइट्स, मतलब एडमिन को सिर्फ करंट पासवर्ड पूछता है। ओके, समझ में आया या नहीं आप लोगों को? ओके, ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करो, यूजर्स बनाओ, जो यूजर बनाया है उसी को डिलीट करो, और यूजर लॉगिन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये यूजर बना लो, यूजर बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो दिखाई देता है यूजर, इसमें से आपको लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे पहले साइन आउट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यूजर आएगा आपके सामने उसको क्लिक करके पासवर्ड डालो, लॉगिन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन वो थोड़ा सेटिंग करता है, सेटिंग अप योर डेस्कटॉप फॉर फर्स्ट टाइम करके, वो हो गया तो उसके बाद सारे एक्सेस आपको दे देता है। नाउ आप क्या क्या एक्सेस कर पाओगे, कितना एक्सेस कर पाओगे, डिपेंड करता है आपका अकाउंट लोकल है या एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर। Administrator can access all the utilities, he can change everything, he can delete any user, he can install any software or he can uninstall any software, he can install any device drivers like printer, scanner, he can uninstall also. But whereas local user cannot do all these things, local user खाली वो कंप्यूटर चला सकता है, वर्ड खोलेगा, टाइपिंग करेगा, सब कर लेगा, प्रिंटिंग करेगा, सब कर लेगा, लेकिन छेड़खानी नहीं कर पाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। गॉट इट?